नमस्कार। बिहार नीट यूजी का सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो पब्लिश हो गया है, जो कि यार डेट था 11 सितंबर को आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट था तो वो पब्लिश होना था, वो आज जारी हो गया है। तो आप कई स्टूडेंट ने कंफर्म कर लिया होगा जिनको भी सीट मिला है नहीं मिला है। ठीक है, ये तो सीट अलॉटमेंट की बात हो गई। अब एक नोटिफिकेशन आया, उसमें बहुत डाउट है अभी जो स्टूडेंट का, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ तो टोटल जो भी आपका कन्फ्यूजन है इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर डाउट देखा जाए, एक तो मोपअप राउंड चेंज हुआ है, जो कि ऑफलाइन मोपअप राउंड था उसको थर्ड राउंड किया गया है। और दूसरा रहेगा आपका जो सीट रिजाइन वाला। यहाँ पे आप देखेंगे 4 फीट ऑफ सिक्योरिटी डिपोट बिना रिजाइन, मतलब बिना 4 फीट के आप रिजाइन कर सकते हैं। ये भी डाउट है क्योंकि इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें फुल डिटेल आपको मैं कंप्लीट देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सीट डिजाइन का वीडियो बनाया था ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताया था। अब मैं थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ कि आपका रैंक भी आ चुका है, अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट का किस रैंक वाले स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर अभी तक जिन्होंने अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं देखा है तो वो उनको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिंक आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट, यह रिजल्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ओपन मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना यूजीमैक आईडी पासवर्ड डाल के ओटीपी के थ्रू आप चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपका हो गया। अब बात करूँ रैंक का, देखिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा आप, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का जानना बहुत जरूरी है। इस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ इसका, तो आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। अब बात करता हूँ, देखिए ये तो आपका हो गया कि अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, अब हुआ आपका जो बचा हुआ है, एक सेकंड में फिर से ओपन कर लेता हूँ रैंक वाला। ये रैंक वाला डाउनलोड सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको हम रैंक चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये रैंक वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, सारे मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बता देता हूँ, गया का जो आप देखेंगे MBBS UR रैंक आप देखेंगे 531 और क्लोजिंग रैंक है 66 यानी कि 531 से 660 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप रैंक देख सकते हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी आप देख सकते हैं इसमें, जो कि मैं एक बता ही देता हूँ। जैसे मधुबनी मेडिकल कॉलेज का, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होगा मधुबनी मेडिकल कॉलेज का, तो मैं बता दूँ ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो इसका रैंक अलग अलग गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये यूआर का रैंक है 3552 और 6200 यानी कि यहाँ तक गया है। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी का जो गया है 5924 से 6596 गया है। और उसके बाद यहाँ पे एनआरआई का जाता है जो कि 6437 से 6437 ही है। ठीक है, ये रैंक का हो गया। बाकी आप रैंक का देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि रैंक को डिटेल में बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दे सकता हूँ। इवनिंग तक रिप्लाई दूंगा, रिप्लाई नहीं देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नोटिस आया उस पर मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 सितंबर को यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ लेटेस्ट अपडेट में आप यहाँ पे देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब मैं इस पर चर्चा करता हूँ। देखिए अब मैंने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे सीधा कोर्स की यदि बात करें तो यूजीमैक में जो कोर्स है MBBS है, BDS है और BVSC है, आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, डेंटल की हो रही है, और BR वेटरनरी कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, डेंटल कॉलेज भी है। अब सेकंड राउंड का ये इंपॉर्टेंट बहुत ही, देखिए सेकंड राउंड अब तक पूछा, ये सेकंड राउंड के लिए है, अभी मोपअप राउंड के लिए ये डेट नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आप, देखो BCC यूजीमैक 2023 7 दिनांक 24/8/2023 एवं 8 दिनांक 30/8 के क्रम में यूजीमैक से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, देखिए अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट की बात हो रही है, और संस्थानों सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यूजीमैक 2023 की विवरण पुस्तिका में उल्लेख है कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। देखिए ये उसमें उल्लेखित है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो मॉपअप राउंड जो आपका जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये जिक्र किया गया था कि मॉपअप राउंड जो है ऑफलाइन है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया एज ए NMC की गाइडलाइन के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे आप, NMC एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्देशानुसार यह मॉपअप राउंड काउंसलिंग के स्थान पर थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यानी कि उन्होंने जब चेंज कर दिया गया है उस प्रोस्पेक्टस में ये थर्ड राउंड हो जाएगा जो आपका मॉपअप राउंड रहेगा। तो आपको अब जानना हो कि मॉपअप राउंड और थर्ड राउंड में अंतर क्या होता है, तो ये भी मैं डिटेल बताऊंगा। हालांकि पहले मैं ये पूरा नोटिस खत्म कर लेता हूं, जो कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो।
तदनुसार संशोधित विवरण पुस्तिका परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, यानी कि वेबसाइट पे आपको प्रोस्पेक्टस जो उपलब्ध करा दिया गया और उसमें जो 24 अगस्त की कंडिका 7 को विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है। और नंबर 3 यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फ्रेश अब यहाँ पे ध्यान से सर समझना है आपको, वैसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है आज सीट अलाट हुआ उसकी बात हो रही है, फ्रेश रिटेन अपग्रेडेड सीट आवंटन हुआ है, जिनको फ्रेश सीट मिला है या रिटेन जो थे और अपग्रेडेड सीट आवंटन हुआ है, ठीक है, उनकी बात हो। इन दोनों में क्या होगा, एवं वे अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सेकंड राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के क्रम में थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अपग्रेडेशन यस करना पड़ेगा और का चयन कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। देखिए ये है, देखिए मोपअप राउंड में मैं अंतर बता देता हूँ कि मोपअप राउंड और थर्ड राउंड में अंतर क्या है। मोपअप राउंड में ये रहता है कि सेकेंड राउंड में आप अपग्रेडेड नहीं कर सकते, यानी कि अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, और थर्ड राउंड अगर बोला जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चेंजेस होता है, तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मोपअप राउंड और थर्ड राउंड में अंतर क्या है। अंतर सिंपली ये अंतर है कि सेकेंड राउंड में आप अगर आपको सीट अलाउट होता है तो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मोपअप राउंड में ऐसा नहीं, अगर मोपअप राउंड होता तो सेकंड राउंड में आप जो सीट अलाट होगा उसे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये है, तो आप एक चांस मिला है, जो स्टूडेंट सीट अपना थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको सीट मिला हुआ है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, या जो कि अपग्रेडेशन के लिए यस करना होगा, उनको यस कर लेंगे और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सभी अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यानी कि ये उनकी बात हो रही है जो फ्रेश रिटेन अपग्रेडेड है, उनको क्या है सेकेंड राउंड में सीट मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग सेंटर जो आपको है वो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, यानी कि आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% जाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ होगा। नंबर 4, वैसे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट राउंड सीट आवंटित सीट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में रिटेन रह जाता है, वैसे अभ्यर्थी इनका फर्स्ट राउंड में सीट जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित रह जाता है और वे फॉरफिटर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना रिजाइन करना चाहते हैं तो वो दिनांक 15 सितंबर से 16 सितंबर तक टाइमिंग दिया गया। 15 सितंबर को 10 बजे सुबह में स्टार्ट होगा और शाम में 16 सितंबर को 6 बजे बंद हो जाएगा। ये टाइमिंग है रिजाइन करने का, सीट रिजाइन करने का। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है, फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट बिना रिजाइन करना, मतलब बिना फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना, ये लिखा हुआ है कि आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट नहीं होगा, आप सीट रिजाइन कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं नीचे क्लियर बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। काउंसिल से रिलेटिव, चाहे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटिव सही जानकारी आपको चाहिए, डिटेल में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको कंप्लीट डिटेल अभी लास्ट में बताऊंगा और 6 बजे तक जाकर रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर निर्धारित तिथि अवधि में किसी कारण रिजाइन नहीं कर पाते हैं तो वे दिनांक 17 सितंबर 10 बजे से सुबह शाम 6 बजे तक आवंटित संस्थान में जाकर फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ रिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिए अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट इनका देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी कारण 15 और 16 सितंबर को सीट रिजाइन नहीं कर पाते हैं तो आप 17 सितंबर को आपको टाइम मिल रहा है आपको, लेकिन आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आवंटित संस्थान में जाना पड़ेगा जो आपको सीट मिला हुआ है, जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, वहाँ जाके आपको ये सीट रिजाइन करना है। लेकिन आपका सिक्योरिटी जो है वो जब्त हो जाएगा, यानी कि फॉरफिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ऐसे अभ्यर्थियों को इजेक्ट विद फॉरफिट ऑफ फीस समझा जाएगा, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को क्या समझा जाएगा, इजेक्ट इनको बाहर समझा जाएगा फॉरफिट जब्त के साथ। आवंटित संस्थान में रिजाइन करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जनरेट रिजाइन स्लिप तथा अपना मूल अभिलेख यदि जमा है को प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे। यानी कि जो ऑनलाइन रिजाइन करेंगे आप तो एक स्लिप जनरेट होगा, उस स्लिप से क्या होगा, आपका जो मूल डॉक्यूमेंट जहाँ पे जमा है वहाँ से प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे, यानी कि प्राप्त कर लेना है, ले लेना है आपको। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करेंगे कि वे अपना रिजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड के द्वारा आवंटित संस्थान के परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल जनरेट प्राप्त करेंगे। देखिए क्या है,
अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करेंगे, यानी कि स्टूडेंट को खुद सुनिश्चित करेंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन लेटर जो है ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उनकी आवंटित संस्थान, यानी कि जो उनको जो संस्थान सीट अलॉट हुआ है जिस कॉलेज में, ठीक है, जो संस्थान में परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल को जनरेट के कर प्राप्त करेंगे, यानी कि परिषद द्वारा जो बिहार बीसीसी बोर्ड का परिषद है पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे, वहाँ से ही आपको वो मिलने वाला है, जनरेट होगा, वहाँ से ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पे रिजिग्नेशन उपरांत, यानी कि रिजाइन, आप रिजाइन कर दिए, रिजिग्नेशन उपरांत वैसे अभ्यर्थी का पूर्व का भरा हुआ चॉइस नुल वॉइड हो जाएगा। देखिए आप जब रिजाइन कर देंगे तो आपने जो पहले चॉइस फिलिंग किया था, नुल किया, तो वो सारा आपका नुल वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो कंप्लीट वहाँ पे खत्म हो जाएगा। नंबर 5, वैसे अभ्यर्थी जो विदाउट फोरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए निर्धारित अवधि रिजाइन करते हैं तो उनके पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल वॉइड हो जाएगा। देखिए जो ऐसे स्टूडेंट विदाउट फोरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि बिना सिक्योरिटी जो आपने जमा किया जब्त, उसको बिना जब्त, मतलब आप वो जब्त ना हो, विदाउट की बात हो रही, विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हुआ है तो ऐसे, सॉरी मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए निर्धारित अवधि में रिजाइन करते हैं तो उनके पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल और वाइड हो जाएगा। देखिए क्या है, जो आपको टाइमिंग दी गई उस टाइम में अगर आप अपना जो सीट है रिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो आपका जब्त नहीं होगा। ये इसमें क्लियर कहा गया है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आपका जो चॉइस फीलिंग है वो नुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ये इसमें क्लियर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उन्हें फ्रेश चॉइस भरना होगा। अब अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको फ्रेश चॉइस फीलिंग भरना होगा। ये उनके लिए है जो रिजाइन करते हैं, ठीक है। अब नंबर 6 की बात करें यहाँ पे, वैसे अभ्यर्थी जो फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ निर्धारित अवधि में रिजाइन करते हैं, वैसे अभ्यर्थी जो फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी जब्त के साथ निर्धारित अवधि के रिजाइन करते हैं तो उनका भी पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल वाइड हो जाएगा, यानी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला जो भी रीजन है रिजाइन करेंगे उनका भी चॉइस फिलिंग वो नुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, उनको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और क्या होगा, अगर वे थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उन्हें पुनः परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यूजर लिंक के क्लिक करते हुए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड के लॉगिन द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि का भुगतान करना होगा। इनकी आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, आपको फिर से वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा, वहाँ से अपना लॉगिन आईडी करना होगा और सिक्योरिटी वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, जमा करना होगा, तब आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अभ्यर्थी को भरे हुए डाटा में किसी प्रकार का बदलाव करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ये ध्यान देना आपको कि अभ्यर्थी को जो डाटा भर जाएगा उसमें कोई भी सुविधा बदलाव करने, एडिट करने की ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको एडिट नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विज्ञापन के माध्यम से यथा सूचित किया जाता है कि तदुपरांत थर्ड काउंसलिंग हेतु प्रकाशित किए वाले विज्ञापन का फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। देखिए थर्ड काउंसलिंग में क्या होगा कि प्रकाशित किए जाने पर विज्ञापन के अनुरूप, यानी जो एक आपको थर्ड काउंसिल का जो विज्ञापन पर वो मिलेगा, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो आपको अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट चल रहा होगा कि सर रजिस्ट्रेशन तो इसमें कहीं चर्चा नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दूं अभी थर्ड राउंड का ऐसा कुछ नहीं आया, बस ये थर्ड राउंड को चेंज वाला है कि ओपन राउंड को थर्ड राउंड कर दिया जाए। तो थर्ड राउंड का कब से रजिस्ट्रेशन होगा ये सारा डिटेल मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिटेल में भी बताऊंगा। तो उसमें क्या होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है 1% ऐसा चांस तो ऐसा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन होगा तो एकदम रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखिए वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 में सीट आवंटन होता है, वे आवंटित संदर्भ में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, जो चाहे वो राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन यस या नो किए हो उनका राउंड आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना है। वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 2 में सीट आवंटन होता है, मान के चलिए आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गया और वे आवंटित सतह में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते और आपको सेकंड राउंड में सीट मिला, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए आप, चाहे उन्होंने राउंड 3 के लिए या चाहे अपग्रेडेशन यस के लिए या नो किया हो, उनका राउंड 2 का आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। यानी कि सीधा सिंपल है, आपको सीट मिला है सेकंड राउंड में तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% जाना है, चाहे आपने अपग्रेड में यस कर रखा हो या नो कर रखा हो या राउंड 3 के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% जाना है, नहीं तो आपका राउंड 2 का सीट जो है वो रद्द हो जाएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, तो कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, रेजिग्नेशन अवधि के संबंध में कार्यक्रम नियम। अब देखिए कितना कंफ्यूजन इन्होंने क्लियर कर रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली फॉर रिटेन कैंडिडेट। अब इन्होंने लिखा है सिर्फ रिटेन कैंडिडेट हैं वही जो है विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी, यानी कि उनका सिक्योरिटी जब्त नहीं होगा,
ये इन्होंने लिखा और टाइमिंग दिया है 15 से 16। और जबकि आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए कितना कंफ्यूज कर रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ लिखा है बिना, देखिए यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट राउंड सीट सेकंड राउंड में काउंसिल में रिटेन रह जाता है, वे फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना रिजाइन करना चाहते तो 15 से 16 कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है इसमें। देखिए विदाउट फॉरफिट यानी कि आपको सिक्योरिटी जब्त नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए, सिर्फ रिटेन वालों के लिए, रिटेन कैंडिडेट के लिए आपको ध्यान देना है। रिटेन कैंडिडेट के लिए मैं फिर से बता दूं, ठीक है। और ये टाइमिंग रहेगा 15 से 16, यानी कि 15 सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और शाम में 6 बजे तक चलने वाला है, 16 सितंबर तक, यानी कि 2 दिन का टाइम है आपको। आप फिर रिजाइन कीजिए, आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट नहीं होगा इसमें, ये रिटेन वालों के लिए है। और सेकेंड, विद forfeit security deposit for fresh updated candidate after taking admission in round 2, ये उनके लिए है जो डिपोजिट जो फ्रेश अपग्रेडेड करेंगे और एडमिशन राउंड 2 में ले चुके हैं, उनका क्या होगा, वो लोग का सिक्योरिटी जो है जब्त हो जाएगा अगर वो सीट रिजाइन करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। और नंबर यहाँ पे थर्ड देखें, विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली फॉर रिटेन कैंडिडेट, फिर से यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 10 से लेकर 6 PM तक 17 सितंबर को यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कि विद फॉरफिट। अच्छा सॉरी, मैं फिर से बता दूं, कन्फ्यूजन हुआ है यहाँ पे। अगर इन्होंने यहाँ पे रिटेन कैंडिडेट अगर 15 से 16 के बीच में नहीं कर पाते हैं तो उनका सिक्योरिटी अगर कर लेते हैं तो सिक्योरिटी जो है जब्त नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हैं 15-16 के बाद, अगर आप 17 में करना चाहें आपको चांस मिलेगा रिटेन वालों को, लेकिन सिक्योरिटी वहाँ पे जब्त हो जाएगा आपका। ये क्लियर है यहाँ पे आपका सिक्योरिटी जब्त हो जाएगा। ये रिटेन वालों के लिए भी है, जब जब्त होगा जब आप 15 या 16 सितंबर को सीट रिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है सबको सीट रिजाइन करना है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। बाकी प्रोस्पेक्टस में जो भी है ना, इनको जैसे इन्होंने बताया कंटिका 7 का, तो ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो बाकी सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। बाकी रैंक वाला भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग उतना उसको लास्ट तक नहीं देखते तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।